वेलकम दोस्तों, स्टॉक ज्ञान बाय सिंह पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या है? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि आईपीओ से उन्होंने लिस्टिंग गेन लिया, राइट? आईपीओ से उन्होंने पैसा बनाया। तो आईपीओ को सिलेक्ट कैसे करते हैं? आईपीओ को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ रूल्स बनाए हैं, राइट? तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको किसी भी राय के बिना, किसी दोस्त की राय के बिना, कोई टेलीग्राम चैनल के बिना, किसी के भी कहे के बिना आप खुद सिलेक्ट कर पाओ कि कौन सा आईपीओ अच्छा है और कौन सा बुरा, राइट? तो वहीं पे मैंने आपके पास कुछ लिस्ट बनाई है। लाइक सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ऑफर फॉर सेल्स, राइट? आईपीओ जो कंपनी लिस्ट कर रही है, कंपनी ऑफर क्या कर रही है? अपनी इक्विटीज में से कितने परसेंट ऑफर कर रही है? मार्केट में शेयर्स को लिस्ट कितना कर रही है? कितने शेयर्स को बेचना चाह रही है, राइट? अगर वो 30% के इन बिटवीन है देन इट इज गुड, एंड अगर वो 30% से ज्यादा है, लाइक 80 to 90% है, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, राइट? तो वहां पे आपने बहुत ध्यान से पैसा लगाना है, बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न मनी, राइट? तो कहीं पे भी गलत जगह पे नहीं लगाना ताकि आपका पैसा डूब जाए, राइट? दूसरा, फ्रेश इशू चेक करना है। फ्रेश इशू ज्यादातर कंपनीज के लिए अच्छा होता है। अब कंपनी ने कोई भी नया आइडिया लेके आई है, कुछ नया स्टार्टअप करना है, राइट? वहां पे कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? कोई नई ब्रांचेस खोलनी है, तो वहां पे कंपनी के लिए अच्छा है, राइट? और आपने साथ में बाद में देखना है कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का नेम क्या है, ये भी डिपेंड करता है। कई बार कंपनी के साइजेस बड़े होते हैं, राइट? कंपनी बहुत बड़ी होती है, एक बड़े प्राइस के ऊपर कंपनी खुलती है, बट उसके लिस्टिंग गेन्स की जगह वो डिस्काउंट के ऊपर खुल जाता है, वहां पे ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। तो वहां पे ज्यादातर देखा गया है कि बिग साइजेस में नुकसान होता है, राइट? तो मार्केट में ये जरूर देखना है कि भाई ज्यादा बड़ी कंपनी है तो उसका क्या प्राइस खुल रहा है, राइट? उसका फेम कितना है? फेम जो है वो कई बार हेल्प कर देती है, राइट? बट इसमें भी रिस्क रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मिला के अगर देखोगे तो आप बिल्कुल सही आईपीओ सेलेक्ट करवाओगे, राइट? एंड साथ में आपको देखनी है मार्केट की कंडीशंस। ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर मार्केट बेयरिश चल रही है तो वहां पे आप आईपीओ से दूर रहो भाई। आई एम डायरेक्टली सेइंग यू टू कि भाई मार्केट से दूर रहो, बिकॉज ज्यादातर अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर बेयरिश है तो वहां पे मार्केट में कोई भी आईपीओ हो, अच्छा हो बुरा हो, वो इतना अच्छा गेन्स नहीं प्रोवाइड करता। अच्छे से अच्छा आईपीओ कई बार मार्केट में गिर जाता है, राइट? तो वहां पे ध्यान देना कि आपको मार्केट देखनी है कि मार्केट अच्छी है या बुरी है। तो मार्केट की कंडीशन से मैटर करती है। वैसे ही हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स भी देखने होते हैं कंपनी के, राइट? तो वहां पे आता है प्रॉफिट के मार्जिन, राइट? तो सपोज मेरी एक गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? तो वहां पे मैं 100 करोड़ के गियर्स बनाता हूँ, राइट? अगर मैं 100 करोड़ के गियर्स बनाता हूँ और मैं उनकी सेल करता हूँ, करेक्ट? और सेल में मुझे 5 करोड़ रुपीज का बेनिफिट होता है, ठीक है? विच प्रॉफिट इज 5 करोड़ रुपीज। तो मेरा मार्जिन क्या हुआ? मेरा मार्जिन हुआ जस्ट 5%, विच इज लो, राइट? तो अगर मैं बात करूं बढ़िया मार्जिन की, तो मार्जिन मेरा कम से कम जो है 10% होना चाहिए। जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना बेटर है। और कंपनी की प्रॉफिट भी देखना है आपने, राइट? कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हो, कंपनी कुछ आइडियाज होना चाहिए, कंपनी कहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रही है, वो प्रॉपर वहां पे प्रोवाइड करती है आईपीओ में, राइट? तो आपने जरूर चेक करना है। और अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपने चेक करना है, वो हमेशा आपका 15% ज्यादा होना चाहिए, राइट? कि उनका इक्विटी, उनका जो बैलेंस है, उन कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो 15% तक को बनाए, राइट? डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, राइट? वो कंपनी की वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है या 1 ही है तो ये ज्यादा ही है, तो 1 से लेस होना चाहिए। इट कैन बी गुड, लाइक 0.5 अच्छा है, राइट? अगर ना हो तो बहुत ही बेहतर है, अगर है तो 0.5 0.7 ठीक है। 1 भी है तो आप एक बार सोचिए, 1 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट? अगर इन सारी चीजों के बाद अगर मैं देखूं तो जब आईपीओ लिस्ट होता है, राइट, जब आईपीओ लिस्ट होता है तो आपके पास 1 से 3 डेज होते हैं। तो वहां पे आपने क्या करना है कि आप पहले पहले दिन आप जस्ट चेक कीजिए कि उन लोगों ने कितना सब्सक्रिप्शन किया है, लाइक कितना किया है, 10x किया है, 15x किया है,
कहा जाता था कि 1x से ज्यादा होना चाहिए, बट आजकल पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, लोग सब्सक्रिप्शन ज्यादा करते हैं, आईपीओ की इतनी ज्यादा चर्चा के कारण 10 to 15x नॉर्मल चला जाता है। सपोज अगर ये 20x चला जाता है, तो वहां पे आप जो थर्ड डे है उसके फर्स्ट हाफ में, मतलब कि फर्स्ट हाफ में पहले पहले जो 12 बजे से पहले पहले आप उसको सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, राइट। बिकॉज बाद में ना बहुत लोग सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसे, राइट। तो जब वो थर्ड डे में लास्ट डे में सब्सक्रिप्शन करते हैं ना, तो लोगों की पेमेंट फेल होती है, पैसे नहीं पहुंच पाते, पैसे कट जाते हैं, बट सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाती, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सारी चीजें चेक करनी है एंड आप उस आईपीओ में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने देखना है ग्रे मार्केट प्राइस। आप ग्रे मार्केट प्राइस कैसे चेक करते हैं? आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाइए, उस आईपीओ का नाम लिखिए एंड जीएमपी लिखिए, वहां पे आपको उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या है कि अगर उस प्रीमियम में 10 to 15% की बढ़ोतरी हो रखी है, इतना वहां पे मार्जिन लेके चल रहा है, इतना प्रॉफिट है, तो ज्यादातर देखा गया है कि भाई जो आपका आईपीओ भी है उसका जो लिस्टिंग गेन है वो आपका सेम ही रहता है, ठीक है, जीएमपी के बराबर, राइट। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है, उसके प्रॉफिट्स देखने हैं, कंपनी करना क्या चाहती है, उसका अगर इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है तो भी अच्छा है, राइट। वो अगर कंपनी का कितना परसेंटेज देना चाह रही है, अगर वो 30% के अंदर अंदर है देन इट्स गुड, अगर वो ज्यादा है तो वो रिस्की है। तो रिस्की टर्म्स के ऊपर भी ध्यान देना है, कंपनी करना क्या चाहती है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, देन अपनी आईपीओ में पैसे लगाना, बिकॉज आपकी हार्ड अर्न मनी आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करके उस मनी को वेस्ट नहीं कर सकते। तो आगे भी ऐसे जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, राइट। आगे भरपूर सारा ज्ञान लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।